सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवती पराम्बा महारानी गंगा यमुना सरस्वती माता के पावन तलहटी में, उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में, उनकी करुणा कृपा में भगवान प्रयागराज की पवित्र पावन भूमि पर देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस विद्याधर चारण इंद्र पितृ वेश बदल करके आज यहाँ हजारों हजारों की संख्या में इस शांति सेवा शिविर में उपस्थित हैं। अखत अलौकिक तीर्थ राउ देई सत्य फल प्रकट प्रभाव ये आपका बैठना जो घंटों घंटों से आप यहाँ पर उपस्थित हैं निसंदेह परम पुण्य को देने वाला है। इसलिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत सार्थक हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपका यहाँ उपस्थित रहना परम पुण्य को देने वाला है। सम्माननीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज क्या अमेरिका से लेके कनाडा, कनाडा से लेके इंग्लैंड, इंग्लैंड से लेके भारत की भूमि और भारत की भूमि में लगभग केंद्र शासित और स्वतंत्र राज्य पूरे भारत में घूम घूम कर सनातनी बोर्ड की स्थापना के लिए भारी जन समर्थन जुटा रहे हैं। और उनके साथ में जो धर्माचार्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण समयाभाव जिनके पास रहता है, एक भी साधु को बुलाओ तो पसीने छूट जाते हैं। और हजारों हजारों की संख्या में पूज्य चारों शंकराचार्यों को और चारों वैष्णवाचार्यों को और जाने कितने महामंडलेश्वरों को, मंडलेश्वरों को, आचार्यों को, महंतों को एक मंच में उपस्थित कर करने का काम किसी ने किया है तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के श्रम से हुआ है, उनके संकल्प से हुआ है। इसलिए निसंदेह हम कह सकते हैं कि आज ये दिन हम सभी के लिए निर्णायक होने जा रहा है। भारत के गृह मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके कान तक आवाज जा चुकी है क्योंकि वो लोग जो उनको दिशा देते हैं वो लोग यहाँ इस मंच में उपस्थित थे, जिनके दिशा निर्देश में, जिनकी आध्यात्मिक छत्र छाया वो स्वयं प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, वो पूज्य चरण यहाँ पर आज उपस्थित थे। इसलिए जिस सनातन बोर्ड की जो रूपरेखा हम सभी के अग्रज अत्यंत प्रिय संतों के दुलारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने जो रचना की है, संतों के समन्वय से, उनकी स्वीकृति से, उनके सहकार से, उनके द्वारा सामंजस्य से, ऐसा बढ़िया विधिवत मैंने पढ़ा है जो कि आपको भी मैं कुछ चंद शब्दों में बता दूं। सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का प्रस्ताव सनातन धर्म संसद 27 जनवरी 2025 महाकुंभ प्रयागराज। प्रस्तावना यह अधिनियम भारत में हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, नियमों, सनातन धार्मिक परंपराओं के प्रबंधन, संरक्षण एवं निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सनातन बोर्ड की स्थापना करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए मंदिर संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का सुनिश्चित ये करने के लिए गठन इसका किया जा रहा है। संक्षिप्त शीर्षक है इस अधिनियम को सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम 20 कहा जाएगा। दूसरा विस्तार, यह अधिनियम संपूर्ण भारत जिसमें सभी राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र शामिल होंगे और ये पूरे भारत को धार्मिक रूप से इसमें समाहित करेगा। प्रारंभ 3, यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा इसकी नियुक्ति करेगा। सनातन हिंदू बोर्ड का गठन, सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जो हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों और उनकी निधियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा। सनातन बोर्ड मंदिरों में वैदिक सनातन पूजा पद्धति, सनातन परंपराओं, सनातन हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसमें वही व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे जो हिंदुत्व के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। चारों पूज्य शंकराचार्य सुदूर दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ और पुरी पीठ और गुजरात में हमारी द्वारका शारदा पीठ के पूज्य शंकराचार्यों को प्रमुख संरक्षक इसका नियुक्त किया जाएगा। उनके संरक्षण में हम सभी लोग जो पूज्य हमारे शंकर परंपरा के आचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, उनके नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा। केंद्रीय अध्यक्ष मंडल सदस्यों के साथ सनातन बोर्ड के अध्यक्ष मंडल का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे। सदस्य चारों संप्रदाय के जगत गुरु, दो जगत गुरु आज यहाँ पे उपस्थित है और 4 पूज्य शंकराचार्यों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे महामंडलेश्वर संत जन यहाँ उपस्थित थे।
इसलिए इसमें 13 अखाड़े जूना, आवाहन, अग्नि, अटल, आनंद, महाद्रवाणी, दिगंबर, निर्मोही, उदासीन, नयाव, पुराना और निर्मल, ये 7 अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं आचार्य महामंडलेश्वर, उनको भी सदस्य के रूप में इसमें नामित किया जाएगा। तो 13 अखाड़े के 13 आचार्य, 4 जगत गुरु शंकराचार्य और 4 संप्रदायों के 4 जगत गुरु जो वैष्णवाचार्य हैं, वो इसमें सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। प्रमुख संत जो भारत के कोने कोने से लाखों लाखों लोग जिनको सुनते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, ऐसे पूज्य कथावाचक, ऐसे हमारे विभिन्न प्रांतों से एक एक सदस्य रखा जाएगा, जो कि जो प्रमुख कथाकार हैं और जो संत चरण धर्माचार्य हैं, उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा। जो सहयोगी मंडल होगा, देश में हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले 2 सबसे बड़े हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि, जो सामाजिक हिंदुओं को समन्वित करते हैं, हिंदुओं के जागरण में जिनका भारी योगदान है, ऐसे 2 बड़े संगठनों के अध्यक्षों को भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों से प्रमुख संत कथाकार धर्माचार्य और देश के प्रमुख मंदिरों के जो ट्रस्टी हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, हमारी वैष्णो देवी, अमरनाथ बाबा और जो 51 शक्ति प्रधान शक्तिपीठें हैं, 52 सिद्धिपीठें हैं, उनके पीठों के जो ट्रस्टी प्रधान हैं या महामंडलेश्वर हैं या आचार्य जो भी उनका संचालन करेंगे, उनके अध्यक्ष को भी सदस्य के रूप में इस बोर्ड में समाहित किया जाएगा। जो बड़ी गौशालाओं का संचालन करते हैं, जहाँ लाखों लाखों गौ माता निश्चिंत होकर के आरण्य करती हैं, उनके प्रमुखों को भी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्षेत्र से जुड़े एक एक व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा। सलाहकार मंडल जो इसका रहेगा, वो न्यायपालिका जो रिटायर्ड जस्टिस है, जो जिनके नेतृत्व में राम मंदिर ऐसा फैसला आया, ऐसे सनातनीय विचारधारा को आत्मसात करने वाले ऐसे माननीय जो न्यायाधीशगण हैं, उनको भी सदस्य के रूप में इसमें स्थान दिया जाएगा। उच्च पद सेवानिवृत्त जो IAS IPS जो कुशल भारत सरकार में जिनका प्रबंधन में राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, ऐसे माननीय अधिकारियों को भी बतौर सदस्य इसमें शामिल किया जाएगा। मीडिया क्षेत्र से भी जिन्होंने हिंदुत्व को आत्मसात किया है, हिंदुत्व को जिया है, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत अमूल्य सहयोग है, ऐसे सम्माननीय मीडिया के अध्यक्षों को भी बतौर सदस्य इसमें शामिल किया जाएगा। जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र संगठन से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें, उनको भी एक एक सदस्य शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष मंडल द्वारा आवश्यकता अनुसार केंद्रीय स्तर पर अन्य सदस्य भी जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं। ये तय करेगा पूज्य शंकराचार्य बैठ के तय करेंगे कि किसको आगे इसमें और दायित्व बढ़ाया जाए और किसको सेवा निवृत्ति दी जाए। इसलिए जो धार्मिक मर्यादा में रहेगा, क्योंकि कई बार हम लोग भी बहुत, जैसे हमारे यहाँ कभी किसी को बना दिया गया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, ये ठीक नहीं हुआ है, तो वो विचार होगा कि किसको बनाया जाए महामंडलेश्वर, किसको नहीं बनाया जाए। ये ठीक नहीं हो रहा है जो हो रहा है इस समय। संरक्षक मंडल की सहमति से अध्यक्ष मंडल देश के विभिन्न राज्यों में सनातन बोर्ड की राज्य स्तरीय समिति का गठन होगा, जिसका कार्य सनातन बोर्ड के उद्देश्यों को पूर्ण करना होगा। मंदिर निधि और संपत्ति, ये बड़ी बात है, इसको अगर हम लोग समेट ले गए तो सब हम जंग जीत जाएंगे। सनातन बोर्ड के अंतर्गत एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जो मंदिरों की निधियों का, उसका प्रबंधन, आवंटन और वितरण का कार्य करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग सावधानी बरतेंगे, निसंदेह हमारी हजारों साल की यात्रा आगे हम बढ़ा पाएंगे। मंदिर निधियों का प्रबंधन कैसे होगा? केंद्रीकृत निधि प्रबंधन, सभी मंदिरों के निधियों का प्रबंधन केंद्रीकृत रूप में बोर्ड द्वारा एक एस्को खाते के माध्यम से किया जाएगा। बहुत पारदर्शी तरीके से, जो देवकी नंदन जी का इच्छा है कि एक एक आपके द्वारा दिया गया सहयोग इस बोर्ड में पूरे भारत में गौशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला की परंपरा को जैसे कुंभ में देखने को मिल रहा है, सुबह से लोग बुला बुला के हाथ जोड़ के लोग एक दूसरे को सत्कार, सम्मान, भोजन दे रहे हैं, यही पूरे देश में हो। ये छोटा देश मान लीजिए कुंभ को, यही प्रारूप पूरे देश में लागू होगा। जिन मंदिरों के पास पर्याप्त धन राशि नहीं है, उन मंदिरों को भी सनातन बोर्ड आर्थिक रूप दिया बत्ती भोग के लिए 60 बत्ती, 30 बत्ती सुबह के घी की बोरी हुई और भोग उन विपन्न मंदिरों को जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर मंदिर हैं, उनको सनातन बोर्ड दैनिक दिया बत्ती पूजा भोग आरती के लिए धन की व्यवस्था कराएगा। मंदिर निधि, दान आदि जो जिनको आवश्यकता है, सनातनी परिवारों को भी शिक्षा से लेकर के उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सनातनी बोर्ड सहयोग प्रदान करेगा। जो आर्थिक रूप से परिवार, हमारे भाई बहन अत्यंत विपन्न है, उनको कैसे हम लोग मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए गंभीर चिंता, इस पूरे जो प्रारूप है इसमें चिंता व्यक्त की गई है। उनके आर्थिक संपोषण का दायित्व भी सनातन बोर्ड उठाएगा। इस अधिनियम के तहत हम सभी लोग
निसंदेह कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, ये केवल भारत के लिए नहीं है, तमाम ऐसे लोग जो बैठे हैं घर वापसी के लिए, वो एक उचित वातावरण चाह रहे हैं। हमारे ही अपने थे वो और हमारे अपने रहेंगे, क्योंकि ये अयम निजा परोवेती गणनाम लघुचित सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी आपकी रही है। सनातन बोर्ड प्रत्येक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करेगा, जो वैदिक ज्ञान से भोर में 4 बजे उठेगा, समय से सो जाएगा, दिन भर फोन नहीं चलाएगा, जो वेद वेदांग में पारंगत होगा, शास्त्रार्थ में पारंगत होगा, जिसको रुद्राष्टाध्यायी, रामचरितमानस का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, भागवत शास्त्र का ज्ञान, श्रुति स्मृति पुराणों का ज्ञान होगा, ऐसे आचार्यों को ही मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। सनातन बोर्ड सभी मंदिर संपत्तियों उनके आधिकारिक पंजीकृत रजिस्ट्रार रखैया नियमों के लिए भी अपनी नियमित प्रक्रिया इसमें दे रहा है। संपत्ति का गैर हस्तांतरण बोर्ड की अनुमति के बिना मंदिर संपत्तियों को बेचा, पट्टे पर दिया या अथवा हस्तांतरित किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। यदि पर्याप्त साक्ष्य या ऐतिहासिक आधार हो तो बोर्ड किसी संपत्ति को मंदिर संपत्ति घोषित कर सकता है। भले किसी को अगर वो उसके 50-100 साल पुराने अगर कोई साक्ष्य हैं तो उस बोर्ड से ही जोड़ के उसका संचालन किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सनातन बोर्ड न्यायपालिका का गठन किया जाएगा, जिसमें शंकराचार्य एवं केंद्रीय बोर्ड समिति के नामित जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वही हुई न्यायाधीश होंगे। माने हम लोग दूसरे किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे, जो हमारे अपने न्यायाधीश होंगे, हम हमारा मुकदमा, हम हमारा प्रार्थना उनके पास जाएंगे, वही पंजीकृत किया जाएगा, उनका सनातनी परंपरा से निस्तारण किया जाएगा। ये बहुत अच्छी परंपरा का शुरुआत पूज्य महाराज ने किया है। हमको लगता है कि जब बनाया गया होगा तो दुनिया भर के लोग इसमें बैठे होंगे तभी बन पाया है, इतना छोटा मोटा काम नहीं है। वक्फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा की गई भूमियों की उनको मुक्त कराया जाएगा और असंवैधानिक अधिकारों संपत्ति के लिए सनातन बोर्ड न्यायपालिका द्वारा सभी स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। सनातन विरोधी चलचित्र आज आप देख रहे हैं, पूरा कुंभ नचनियों गवनियों को उसमें भर गया है। ये बेहद शर्म का विषय हम सब लोगों के लिए, जहाँ बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े त्याग वैराग्य ज्ञान भक्ति योग साधना वेदांत की बातें हो रही है, वहाँ नचनियों की फोटो लगाई जा रही है। ये बहुत ही खराब हो रहा है। इसको भी नियंत्रित करने के लिए ये सनातन बोर्ड काम आएगा। इसलिए खाद्य पदार्थों, जैसे आपने देखा कि जिस तरीके से मंदिरों में विधर्मियों ने हमको मांस और उसका तेल मछली का भून के लड्डू खिला दिया और हम पलटी भी नहीं कर पाए, क्योंकि 15 दिन बाद पता चला। अगर तुरंत पता चल जाता तो मुंह में हाथ डाल के लोग पलटी कर देते, मगर 15 दिन बाद दुर्भाग्य से जानकारी हुई तो अब भगवान के नाम से ही उसको हम पवित्र किए। उसके लिए भी ये बोर्ड गठित करेगा। सनातनी लोग मंदिरों में सेवा दे पाएंगे, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारा आत्मभाव हम उसको संरक्षित रख पाएंगे। ये जब भी संभव है जब हम सनातन बोर्ड का गठन कर पाएंगे। तब सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? मंदिरों की धनराशि को बोर्ड द्वारा नियंत्रित इसको खाते में जमा किया जाएगा। मंदिरों के दान निधि एवं सुरक्षा हेतु सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, अर्थात जो पारदर्शिता है उसकी 100% गारंटी सनातन बोर्ड तय कर रहा है। सनातन बोर्ड प्रत्येक माह में एक बैठक करेगा ताकि मंदिर प्रबंधन धार्मिक विषयों एवं सदस्य जो समस्याओं का समीक्षा समय पर कर सके, उसका निस्तारण कर सके। ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत व्यापक इसमें जो संविधान की रचना देवकीनंदन जी ने की है, निसंदेह हम सभी लोगों को पढ़ने से ही गर्व महसूस हो रहा है। मंदिर प्रवेश और प्रसाद वितरण, मंदिर प्रवेश नियमों प्रसाद प्रबंधन की देखरेख बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद जैसी घटना दोबारा इसकी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसके लिए सनातन बोर्ड पूरी तरीके से इसमें उनके प्लान है, पूरी योजना इसमें तैयार की गई है। सभी बोर्ड प्रत्येक मंदिर में अनुपालन की नियुक्ति करेगा ताकि इस अधिनियम और बोर्ड के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। मंदिर प्रशासन केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। बिल्कुल सही बात है। जिनको हमारा ज्ञान नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण वेद शास्त्र, वो हमारा संचालन करेंगे, ये कभी संभव नहीं है। इसका भी महाराज ने पूरा इसमें ध्यान रखा है। मंदिरों के प्रशासन को केंद्रीकृत कराते हुए सभी राज्य विधान समाप्त किए जाएंगे। जो भी ऐसे विधान हैं जो हम लोगों को मान्य नहीं है, वो सब समाप्त किए जाएंगे। नए सिरे से पूरे भारत देश का और पूरे दुनिया के हिंदुओं का जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हम हमारे सिख भाई ये भी हमारे अपने अंग हैं, इनके बगैर हम अधूरे हैं। ऐसे सनातन में सिख बौद्ध जैन ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको भी इसमें हम लोग समाहित किए हुए हैं। इनके भी मान सम्मान का पूरा हम लोग इसमें ध्यान रखा जाएगा। धर्मियों के कितने मस्जिद हैं उनको पता है, कितने चर्चेस हैं उनको पता है।
हमारे मंदिर प्रयागराज जिले में कितने मंदिर हैं हमको पता नहीं, इतने हजारों शिविर लगे हैं। अगर जिनकी फोटो न छपी हो, ये तो प्रचारित प्रसारित देवकीनंदन जी का शांति शिविर हम लोग चले आए, मगर ऐसे भी हजारों शिविर और भी हैं जिनको हमें पता नहीं कौन कहाँ है। इसका भी पत्रावली बने, विधिवत कौन मंदिर, कौन सी धार्मिक ट्रस्ट मंदिर और आश्रम मठ कहाँ स्थापित है, इसमें समन्वय कैसे स्थापित हो, उसके लिए पूरा प्रबंधन इस बोर्ड ने किया गया है। एक जिले में कितने छोटे बड़े मझोले मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, उनका सम्यक उनमें समन्वय हो और सहमति भी हो। अगर किसी मंदिर में किसी प्रकार का धर्मियों को द्वारा आक्रमण होता है तो सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करने के लिए सब खड़े हो। इसके लिए मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में समन्वय की बात भी इसमें की गई है। जो भी मंदिर अभी सरकार के अधिनियम क्षेत्र में हैं, केवल उन्हीं मंदिरों के सरकार से मुक्त करवाकर सनातन बोर्ड के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति सरकारी मंदिरों से लूट करके विधर्मियों के भरण पोषण में खर्चा की जा रही है, जो कि बेहद शर्मसार है। वही धन आपका है, आपने अपने बच्चों को चॉकलेट टॉफी नहीं दी, आपने उन सरकारी मंदिरों को दान दे दिया। वो मंदिर लूट करके बाद में विधर्मियों को वहाँ उनकी हज की यात्राएं कराई जाती हैं, ये ठीक नहीं है। आपका दिया गया पैसा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के उन्नयन में, उत्कर्ष में, उत्थान में खर्चा होना चाहिए। आपके समूल विकास में, आपकी बहन बेटियों की शादी में, बच्चों की शिक्षा में वो मंदिर आप जो चढ़ाएंगे आपके खर्चा में आएगा, आपके विकास में होगा, ऐसा महाराज श्री ने इसमें प्रावधान दिया है। जो भी मंदिर या धार्मिक संस्थाएं व्यक्तिगत संचालित हैं, उन्हें सरकार के अधीन नहीं हो, उन पर सनातन बोर्ड के नियम या जो प्रतिबंध हैं लागू होंगे, जब तक कि मंदिर, गौशाला या संस्था अपनी स्वेच्छा से सनातन बोर्ड के अधीन होने के लिए आवेदन न करें। माने अगर हम चाहते, हम आश्रम चलाते हैं, हमने सनातन बोर्ड को, महाराज को आग्रह किया कि मैं भी आपका मेंबर बनना चाहता हूं, तो आप बड़े सम्मान पूर्वक हमको सदस्य बनाएंगे। ये भी प्रावधान है कि लाखों मंदिर इससे जुड़ करके अपने धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों को चला पाएंगे, ये भी प्रावधान इसमें दिया गया है। यह प्रस्ताव आज 27 जनवरी 2025 को शांति सेवा शिविर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा पांडाल महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज में आयोजित किया गया है। सनातन धर्म संसद के पूज्य संत धर्माचार्यों, सनातनियों के मध्य ये पारित किया जा रहा है। सब लोग ताली बजाइए कि लगभग पारित हो गया है। पूरे भारत के कोने कोने से संत, महात्मा, साधु, महामंडलेश्वर, आचार्य, जगत गुरु इसमें उपस्थित हैं। इसलिए आज हम व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि जब हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज सुदूर अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके और पूरे कनाडा, 7 महाद्वीपों में सनातन धर्म का शंखनाद कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमको तीनों प्रकार से महाराज को इसमें सहयोग देना होगा। महाराज ने, हमने ये भी देखा कि कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ परंपराएं चलती हैं, हम साधु महात्मा कभी उन परंपराओं को निर्वहन करते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ माला, फूल, चद्दर, बधाई, सौल, दक्षिणा, तो महाराज ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके संतों को आमंत्रित किया। जो उनका विधान है, जो उनकी संस्कृति अखाड़ों की है, उसमें महाराज पीछे नहीं उठे। उनको वही सत्कार, वही सम्मान अपने व्यक्तिगत रूप से लगा करके कि सनातन बोर्ड बने, उसके लिए जो भी हमें करना पड़े वो करेंगे। तो आपने कानपुर में हजारों संतों को जोड़ा और सबको वही सम्मान जो उनकी संस्कृति के अंतर्गत आता है, ऐसा भी आपने किया। दिल्ली में पूरे दिल्ली मंडल से लेकर के हजारों की संख्या में वहां भी देखिए कितने कॉटेज, कितना व्यवस्थित तरीके से, एक व्यक्ति को रुकने की जगह नहीं कुंभ में, हजारों लोगों को महाराज ने आश्रय दिया हुआ है। वही दिल्ली में किया, वही आगरा में, वही कानपुर में, और मैं तो कहता हूं कि देश के कोने कोने में जहां भी जैसी स्थिति होती है, भक्तों को, संतों को, आचार्यों को और राष्ट्रवादियों को रुकने, ठहरने, भोजन, जलपान सबकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम लोगों को भी बड़े आगे बढ़ करके महाराज का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। अंतिम बात कहूँगा, कृते प्रति कृतम कुर्यात हिंसा प्रति हिंसतम तत्र दोषम न पश्यामी सठे साठ्यम समाचरेत। बहुत बहन हमारी बोली थी, जब कभी हमको अगर इसकी आवश्यकता पड़े, हम धार्मिक लोग अत्यंत विनम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, उदार हैं, करुणा भरी है, ममता भरी है दिल में। सनातन कभी किसी का हित नहीं करता है। दुनिया और देश के कोने कोने में भुखमरी ना हो, अन्न के अभाव में कोई भूखा न मरे, इसके लिए सनातन बोर्ड चिंतित है। भर के जहाज अन्न के जाते हैं अफ्रीका में, वहां भुखमरी फैली है, उसके समूल नाश के लिए। तो सनातन बोर्ड पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, जो विनम्र है, जो उदार है, जो सहिष्णु है, जो प्रेमी है, उन सबके संरक्षण काम करेगा। बोलो गंगा मैया की।